अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है एवोगैड्रोज लॉ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एवोगैड्रोज लॉ का कुछ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हमने जनरल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका प्रॉपर तमाम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज ने रिलेशन बताया। एवोगैड्रोज ने रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। एवोगैड्रोज ने ये देखा कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल, इनका आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, कि अगर हम किसी गैस के मॉलिक्यूल को बढ़ा देते हैं तो उसके वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज डेफिनेशन क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जांपल, ये हमारे पास डेफिनेशन इस तरह क्लियर नहीं होगी, पहले इसकी हम साथ एग्जांपल देखते हैं फिर दोबारा डेफिनेशन पे आएंगे। अब एक्चुअली क्या है कि हम दो मुख्तलिफ गैसेस लेते हैं बट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो गैसेस लेते हैं, फर्स्ट सिलेंडर में गैस मौजूद है ऑक्सीजन और सेकंड सिलेंडर में मौजूद है हाइड्रोजन गैस, और दोनों गैसेस इक्वल वॉल्यूम, दोनों गैसेस बराबर लेनी है। मतलब कि 1 मोल ऑक्सीजन ले ली और 1 मोल ही हाइड्रोजन गैस ली है। अच्छा, ये देखें कि जब भी गैस मौजूद होती है 1 मोल, जब गैस होगी 1 मोल तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर गैस होगी 1 मोल तो उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जिसे मोलर वॉल्यूम कहा था। तो 1 मोल ऑक्सीजन है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सेम इसी तरह 1 मोल हाइड्रोजन है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि गैस मौजूद है 1 मोल। इसी तरह अगर गैस मौजूद है 1 मोल तो इस गैस के मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होती है। हमने एवोगैड्रोज पढ़ा था, एवोगैड्रोज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले चैप्टर में कि अगर हमारे पास कोई भी गैस मौजूद है 1 मोल, गैस मौजूद है 1 मोल तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होगा, इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होगा। सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा, गैस मौजूद है 1 मोल तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मोल गैस के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इस चीज को पढ़ने के बाद अब डेफिनेशन देखिए। अब डेफिनेशन देखते हैं, लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। दो गैसेस है जिनका वॉल्यूम सेम है, ये हमारे पास फर्स्ट गैस है, सेकंड गैस है, दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। अगर दो गैसेस हो और उनका वॉल्यूम सेम हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब वॉल्यूम सेम होगा तो उनके अंदर मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम रहते हैं। इस लॉ को नाम देते हैं एवोगैड्रोज लॉ का। मतलब कि अगर कोई भी गैस, अगर उनका वॉल्यूम सेम है, अगर कोई सी दो गैसेस हैं, अगर उनका वॉल्यूम सेम होगा तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो इसे हम इस तरह भी तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितने मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं इस लाइन में लिखूं तो मैंने किस तरह बन जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम इस तरह कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन मौजूद है 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, मैस कितना होगा ऑक्सीजन का,
एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो O2 है 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 10 to power 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये तमाम वैल्यूज मैंने इसी एग्जांपल से लिखी हैं। सेम अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 1 मोल, तो उसका मास कितना होगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, तो H2 है तो मास बन जाएगा 2.016 ग्राम। और 1 मोल है तो मैं इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और 1 मोल गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 10 to power 23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जो मैंने यहां पर लिखा था दोबारा मैंने इसे इस लाइन में लिख दिया। इससे यह मालूम होता है कि हमारे पास कि अगर कोई भी गैस, अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम सेम है, कोई सी गैसेस जिनका वॉल्यूम सेम होगा तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, सेम रहते हैं। इक्वल वॉल्यूम हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि अगर वॉल्यूम सेम होगा तो मॉलिक्यूल की तादाद भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो इसका मास है 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इसका मास है 2.016 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है। इट मीन कि इनके मैसेस इनके वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट नहीं करते। मैस एंड साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, मैस एंड द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डू नॉट इफेक्ट वॉल्यूम। ये बात यहां से क्लियर हो रही है कि दो गैसेस दोनों के मैसेस डिफरेंट है, लेकिन वो उनके वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैसेस जो है गैसेस के वॉल्यूम पे इफेक्ट क्यों नहीं करते? एक्चुअली जो गैसियस स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। उनके दरमियान में जो खाली जगह है वो 300 टाइम अवे देन देयर डायमीटर, उनके अपने साइज से 300 गुना ज्यादा वो एक दूसरे से दूर होते हैं। तो यही रीजन है द डिस्टेंस between the molecule in a gas is approximately 300 time away than their diameter। मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं जिसकी वजह से उनका मास और उनका साइज उनके वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। इसी बात को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने अभी एग्जांपल दी है कि अगर वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। इसे हम मजीद एक और एग्जांपल मॉडिफाइड कर दोबारा इसे क्लियर करते हैं, दोबारा प्रूफ करते हैं। अच्छा यहां देखिए, अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास गैस का वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, अगर गैस का वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, ये लिखा हुआ है। वॉल्यूम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 to 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर मैं कंडीशन लगाऊं वॉल्यूम 22.414 ना ले, अगर हम यहां पर वॉल्यूम ले ले 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? सिंपल है, इस वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा 6.02 10 to power 23 डिवाइड कर देंगे 22.414, तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे 2.68 10 to power 22 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस। अगर गैस होगी 1 डेसीमीटर क्यूब तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, कोई भी गैस हो सकती है 2.68 10 to power 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बात तो पहली होगी, हमने 22.414 से कन्वर्ट कर दिया 1 डेसीमीटर क्यूब में। अब ये देखिए, अगर हमारे पास कोई भी गैस 1 डेसीमीटर क्यूब होती है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 2.68 10 to power 22। तो अगर गैस होगी 1 डेसीमीटर क्यूब तो फिर गैस का मास कितना होगा, गैस का मास कितना होगा उसे समझने के लिए हम यहीं से एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, अगर हमारे पास, हम यहां से दोबारा देखें, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का हमारे पास वॉल्यूम 22.414 होगा तो इसका मास कितना होता है 2.016 ग्राम, जो मैंने यहां पर पहले लिखा हुआ है। ये था हमारे पास जब वॉल्यूम होगा 22.414।
अगर हम वॉल्यूम कर दें 1 डेसीमीटर क्यूब तो क्या करना पड़ेगा, इसी वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.016 को डिवाइड कर देंगे 22.414 से, तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा 0.0899 ग्राम। ये मैस कब होगा हाइड्रोजन का, जब हाइड्रोजन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी। सेम इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमने जनरल क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन था 22.414 तो इसका मास कितना था 32 ग्राम। अब अगर हम इसे 1 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो इसी वैल्यू को इक्वल के दूसरे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 22.414, तो ये मैस किसका निकल आएगा 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस, मैस बन जाएगा 1.4384 ग्राम निकल आएगा। ये हमारे पास बन जाएगा मैस 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। इससे हमें रिजल्ट क्या निकलता है, इससे हमें ये मालूम हो, दोबारा अगर मैं यही लाइन लिखूं 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए, अगर मैं 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए दोबारा ये लाइन लिखता हूं तो मैं ये कहूंगा, अगर ऑक्सीजन की बात करता हूं कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस मौजूद है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इसका मास कितना होगा 1.4384 हो जाएगा ग्राम। अब बताएं जब गैस होती है 1 डेसीमीटर क्यूब तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो हमने पहले मालूम किए कि जब भी कोई गैस 1 डेसीमीटर क्यूब होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे 2.68 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सेम इसी तरह 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस है, 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस अगर 1 डेसीमीटर क्यूब होगी। सेम इसी तरह अगर हम बात करते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर हाइड्रोजन गैस मौजूद है 1 डेसीमीटर क्यूब तो इसका मास कितना होगा, अभी हमने फाइंड किया था हाइड्रोजन गैस 1 डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन गैस कितना मास होता है 0.0899 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो ऊपर हमने लिखा है कि कोई भी गैस जब होगी 1 डेसीमीटर क्यूब तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं 2.68 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अगर इस रिलेशन को हम देखें, इस रिलेशन में भी दोबारा एवोगैड्रोस लॉ को ही एक्सप्लेन करता है कि इक्वल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब के दो गैसेस हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस contain सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोबारा सेम ही आ रहे हैं जैसे हमने वहां पर फाइंड किया था। तो यही तो लॉ है कि अगर हम किसी भी गैस का वॉल्यूम सेम रखते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहते हैं सेम रहते हैं। तो ये एमसीक्यूज में भी वैल्यूज पूछते हैं, तो एवोगैड्रोस लॉ इससे आप अलग से इसे 1 डेसीमीटर क्यूब से भी एक्सप्लेन करोगे और सिंपल 1 मोल से भी इसे एक्सप्लेन करना होगा। अल्लाह हाफिज।